नमस्कार दोस्तों, साथियों, छात्र छात्राओं। इस चैनल पर हम लोग अंग्रेजी में बहुत कुछ पढ़ रहे हैं। हम लोग वर्ब पढ़ रहे थे, अर्थात द यूसेज ऑफ वर्ब्स, जिसमें इज, एम, आर, वाज, वेयर, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, मस्ट इत्यादि था। अब तक हम लोग उसमें इज, एम, आर, वाज, वेयर, कैन, कुड, शुड, आउट टू इत्यादि हम लोग पढ़ लिए होंगे। तो आज हम लोग उसी वर्ब चैप्टर के अंतर्गत जो बाकी है उसको पढ़ेंगे। वुड पढ़ना है, मे पढ़ना है, माइट भी पढ़ना है और मस्ट भी पढ़ना है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। द यूसेज ऑफ verbs। The use of must। The use of must। चलिए शुरू किया जाए। As we know that the term must is called a modal verb. It is the present form of the verb and so is used in the will of the present tense. It is jotted down with all subjects. It always takes a main verb in the first form without to. It has got its literary meaning in Hindi अवश्य चाहिए। It indicates an action the force and necessity of an action। चलिए अब हम लोग इसके स्ट्रक्चर्स को और एग्जाम्पल को लेते हैं। द कोर स्ट्रक्चर्स। पहला, द अफर्मेटिव। सब्जेक्ट प्लस
मस्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट द नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तीसरा द इंट्रोगेटिव मस्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। चौथा द इंट्रोनेगेटिव मसंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। चलिए हम लोग मस्ट के प्रयोग से संबंधित इसके नियमों को स्ट्रक्चर्स को तैयार किए। अब एग्जाम्पल को लेते हैं। भरवी ग्रेसिया मुझे अवश्य पढ़ना चाहिए। आपको अवश्य भूलना नहीं चाहिए। क्या हमें अवश्य जानना चाहिए? क्या सभी को अवश्य नहीं पूछना चाहिए? अब हम सभी बच्चों को समझा देते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे अंग्रेजी व्याकरण में वर्ब चैप्टर के अंतर्गत मॉडल वर्ब भी आता है। तो कहा जाए तो मस्ट शब्द जो है एक मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब होने के नाते यह क्रिया के वर्तमान काल का रूप है और वर्तमान काल का रूप होने के नाते इसके प्रयोग वर्तमान काल में ही किया जाता है। इसके प्रयोग सभी प्रकार के कर्ताओं के साथ किया जाएगा। इसके बाद आने वाले क्रिया का पहला रूप होता है जिसके साथ टू नहीं लगता है। तो जिस मुख्य क्रिया के पहले रूप के साथ टू नहीं लगता है उसको हम बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं, और जिस मुख्य क्रिया का पहले रूप के साथ टू लग जाता है उससे हम इन्फिनेटिव कहते हैं। तो जितने भी मॉडल वर्ब है सिर्फ आउट टू को छोड़कर, जितने भी मॉडल वर्ब है सिर्फ आउट को छोड़कर सबके साथ टू नहीं लगता है क्रिया के साथ। जैसे कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, वुड, जितने भी सब क्रियाएं हैं इन सब के बाद मुख्य क्रिया का पहला रूप तो आएगा लेकिन के साथ टू नहीं लगेगा। तो जब टू नहीं लगेगा तो कहलाता है बेयर इन्फिनेटिव। देखिए आउट शब्द जो है इसके साथ टू आ जाता है, ठीक। इसके बाद जो क्रिया रहता है इसके साथ टू जरूर लग जाता है। तो सिर्फ एक यही क्रिया है जिसके साथ टू लगता है, बाकी के साथ नहीं लगता है। तो मस्ट का अर्थ होता है अवश्य चाहिए। अवश्य चाहिए का मतलब ये नहीं हुआ कि हमें किसी वस्तु की आवश्यकता है, बल्कि कार्य करने की बाध्यता, मजबूरी, जबरदस्ती का बोध होता है। कार्य करने की तीव्रता या आवश्यकता का बोध होता है। जैसे मुझे अवश्य पढ़ाना चाहिए, पढ़ाना क्या हुआ? क्रिया हुआ, और अवश्य लगे तो कैसे का बोध हो रहा है? कार्य करने की आवश्यकता का, जबरदस्ती का, बाध्यता का, कि पढ़ाना मेरा मजबूरी ही है, ऑब्लिगेशन का बोध होता है, ठीक। तो हिंदी के वैसे वाक्य जिसके अर्थ में अवश्य चाहिए लगा रहता है उसको बनाने के लिए मस्ट का प्रयोग करते हैं, क्योंकि मस्ट से कार्य करने की तीव्रता, अनिवार्यता, बाध्यता का बोध होता है। तब वाक्य चार प्रकार के होंगे। अफर्मेटिव होगा,
निगेटिव होगा, इंट्रोगेटिव होगा तो शुरू में क्या लग जाएगा, इंट्रोगेटिव निगेटिव होगा तो शुरू में क्या नहीं लगा रहेगा। चलिए, मुझे आवाज से पढ़ना चाहिए, क्या बनेगा, आई मस्ट रीड। आपको आवाज से भूलना नहीं चाहिए। निगेटिव हुआ, यू मस्ट नॉट फॉरगेट। क्या हमें आवाज से जानना चाहिए, मस्ट वी नो। क्या सभी को आवाज से नहीं पूछना चाहिए, बसंत और आस्क। बन गया। इसी तरह से नाउ लेट अस टेक सम ओरल एग्जांपल्स। मुझे आवाज से सीखना चाहिए, आई मस्ट लर्न। आपको आवाज से सीखना चाहिए, यू मस्ट लर्न। सभी को आवाज कमाना चाहिए, ऑल मस्ट अर्न। सभी को आवाज से मदद करना चाहिए, ऑल मस्ट हेल्प। हमें दूसरों की मदद करना चाहिए, वी मस्ट एड, चाहे असिस्ट अदर्स, चाहे हेल्प अदर्स। बच्चों को समय पर पढ़ना चाहिए, अवश्य पढ़ना चाहिए। चिल्ड्रन मस्ट स्टडी एट प्रॉपर टाइम। हमें अवश्य दया करना चाहिए, वी मस्ट फील पिटी। हमें अवश्य दया करना चाहिए, वी मस्ट फील पिटी। हमें ईश्वर का अवश्य नहीं भूलना चाहिए, वी मस्ट नॉट फॉरगेट गॉड, बिकॉज गॉड इज सुपर पावर। इफ वी फॉरगेट गॉड, वी आर नथिंग, और लाइफ इज फियस्को।